नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा एक्सप्रेस के कोच में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें न्यूज स्टेट ने आपको दिखाई कि किस तरह से कोच में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। ट्रेन के कोच नंबर S1 लगी भीषण आग और घायल यात्रियों को लाया गया अस्पताल। सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और ये ट्रेन नई दिल्ली से दरभंगा की तरफ जा रही थी और इसी बीच ये हादसा हुआ है। ट्रेन में आग की ये 5 तस्वीर देखिए, अलग अलग ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां धू धू कर जलती ट्रेन नजर आ रही है। धू धू कर बोगियां जल गई है और S1 कोच पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। तो देखिए, चलती ट्रेन में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि सूझबूझ से ट्रेन को रोका गया और उसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। जो बोगियां अगल बगल की थी वो भी जलकर इस पूरी तरह से राख हो गई है। कई यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है और कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश और ट्रेन हादसे पर CPRO का बयान भी सामने आया है। राहत बचाव कार्य जारी है। इटावा में चलती ट्रेन में आग लग गई। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस का S1 कोच पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और इटावा में दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के S1 कोच में भीषण आग लग गई। हादसा सराय भूपत स्टेशन के पास हुआ। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो तस्वीर देखिए किस तरह से सामान बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और इटावा में बुधवार को चलती नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन का S1 कोच पूरी तरह से जलकर राख हो गया। चलती ट्रेन में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। और ये देखिए इस हादसे के बाद की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ, कितनी भीषण ये आग थी। यात्रियों में भगदड़ मच गया। ट्रेन के S1 कोच में ये भीषण आग लगी और इस आग की चपेट में 2 और बोगियां आ गई, जो कि जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही, लेकिन देखिए आग बुझने के बाद अभी भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अंदर की तस्वीर, किस तरह से सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। यात्रियों का सामान नजर आ रहा है। दरअसल ये ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के दरभंगा जा रही थी और इसी बीच इटावा के सरयू भूपत स्टेशन के पास, इटावा से आगे ये स्टेशन जहां पर ट्रेन धीमी हुई, उसके बाद जब ये हादसा हुआ धुआं उठता देखा गया। सूझबूझ से ट्रेन रोकी गई और कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि जांच की जा रही है। इटावा के पास सराय भूपत स्टेशन से गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल पास हो रही थी। पास होने के दौरान स्टेशन स्टाफ और ट्रेन के गार्ड ने S1 कोच से धुआं उठता देखा। तुरंत सूचना देकर गाड़ी खड़ी कराई गई, लोगों को उतारा गया और जो भी कल्प्रिट कोच थे उन्हें अटेंड किया गया। कल्प्रिट कोच को फायर ब्रिगेड द्वारा पूरी तरह अटेंड कर लिया गया है और थोड़ी देर में गाड़ी चलने वाली है। और जो भी कल्प्रिट कोच काटे गए हैं उनके रिप्लेसमेंट में कानपुर में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था ट्रेन में कर दी जाएगी, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेलवे के फ्रंटलाइन स्टाफ की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा अवॉइड किया गया। नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन थी ये और नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी और क्लोन एक्सप्रेस कहते हैं इसे। और इसके 3 बोगियों में आग लग गई थी। बताया जाता है, प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। और एक स्लीपर क्लास का ट्रेन था और स्लीपर क्लास था और 2 जो बोगी थी वो क्या कहते हैं जनरल बोगी थी और 200 से 250 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और जो मैंने अभी जो तत्काल जो व्यवस्था कराई गई है कि ट्रेन अब चलने लायक हो गई। स्टेशन मास्टर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से हमारे जो संपर्क हुए उनके माध्यम से ये ट्रेन अब जाने के गंतव्य के लिए तैयार हो रही है। अभी तक की जो सूचना है 4 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन किसी की कोई जान का खतरा या ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। आप देख सकते हैं ये कोच S1 है जहां पे सबसे पहले आग लगी है। इस कोच की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से इस कोच की हालत है। यहाँ पर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन इस कोच की हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दुर्घटना और भी बड़ी हो सकती थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सिलेंडर का रेगुलेटर भी डला हुआ है। हो सकता है कि सिलेंडर यहीं पर हो जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई हो। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इस पूरी घटना में
कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि सैफी ट्रमा सेंटर में भर्ती है। वहीं 10 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये कोच S2 है, जहां पर अभी भी राहत कार्य जारी है। आप देख रहे होंगे कैमरे में कि पानी की बौछारों से आग पर काबू पाया जा रहा है। वहीं आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी पूरी गाड़ी गर्म और लपटों को अंदर से फेंक रही है। आप गाड़ी की हालत को देखते हुए साफ कह सकते हैं ये दुर्घटना कितनी बड़ी है। अगर यहाँ स्टेशन पास न होता और यहाँ स्पीड अगर ज्यादा होती तो बड़ी घटना हो सकती थी। दिल्ली से चलकर बिहार के दरभंगा जा रही हमसफर एक्सप्रेस इटावा में दुर्घटना का शिकार हुई है, जहां हमारे पीछे देख सकते हैं ये 3 बोगियों में आग लगी हुई थी, जिस पर दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये यात्री हैं जो कि इस ट्रेन में सवार थे, और ये आप बैग देख सकते हैं किस तरीके से आग के हवाले पूरी तरीके से। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? गुड़गांव से बिहार जा रही थी। किस बोगी में थी आप? इस बोगी में। तो क्या हुआ था? ये पता नहीं मालूम कैसे आग लगी, कैसे नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कितने लोग थे बोगी में आपके उस समय? कम से कम इसमें चढ़ने बेचे तो कम से कम 500 आदमी थे। 500 से ज्यादा थे लोग। जैसा कि यात्रीगणों का कहना है कि एक बोगी में करीबन 500 लोगों के आसपास थे और ये बोगी पूरी तरीके से भरी हुई थी। वहीं कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया गया है कि F1 में एक यात्री सिलेंडर लेकर जा रहा था, जो कि फट गया, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। यहाँ मौके पर सभी अधिकारीगण मौजूद हैं और दमकल भी पूरी तरीके से आग बुझने के बाद भी पानी डाल रहा है और आग पर काबू पा रहा है। रेलवे ने ये 4 बोगियों को पूरी तरीके से अलग कर दिया है, जिसमें S1, S2, S3 इन सभी बोगियों को अलग कर दिया गया है। S4 बोगी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसको भी अलग किया गया है। आप हमारे ऊपर देख सकते हैं कि बिजली विभाग के लाइनमैन को चेक कर रहे हैं कि कहीं आग लगने से लाइन में तो कोई समस्या नहीं आई है। इस हादसे के कारण करीबन 1.5 घंटे तक यह रूट पूरी तरीके से बाधित रहा है। ट्रेनों को इटावा स्टेशन एवं सुकाबाद स्टेशन पर रोका गया है। वहीं इन ट्रेन के जो यात्री थे, इन कोचों के, उनको जो ट्रेन अलग की गई उनमें बैठाया गया है, तो वहीं पास के यात्रियों को बसों के द्वारा उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है।